नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। देश के मुद्दों पर आपकी सोच मायने रखती है। आपकी आवाज हमारा मंच। आइए और अपनी राय साझा कीजिए। जुड़िए न्यूज कॉल 24 के साथ। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। गणेश पूजा के लिए पीएम मोदी गए सीजेआई चंद्रचूड़ के घर। इसमें हंगामा जैसी बात क्या है समझ नहीं आई। पीएम नरेंद्र मोदी गणेश पूजा पर सीजेआई चंद्रचूड़ के घर क्या पहुंच गए। कुछ लोगों को लगता है कि देश का संविधान ही बदल गया। क्या न्यायपालिका हर वक्त कार्यपालिका को टारगेट करती रही तो देश सही चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली स्थित भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी सोशल साइट एक्स पर दी। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी सीजेआई DY चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी के साथ भगवान गणेश की आरती करते हुए और पूजा करते नजर आए। प्रधानमंत्री ने पूजा करते हुए पारंपरिक महाराष्ट्रीयन टोपी पहनी हुई थी। दरअसल गणेश पूजा सबसे अधिक पॉपुलर महाराष्ट्र में है, इसलिए स्वाभाविक है कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्रीयन टोपी को वरीयता दी होगी। सामान्य सी इस बात को लेकर सत्ता के गलियारों में कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। लगातार कुछ लोग दोनों के मिलने को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। हंगामा है क्यों बरपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ट्वीट करके कहते हैं कि यह चौंकाने वाला है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी को एक निजी बैठक के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। यह न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच दूरी बनाए रखनी होगी। भूषण का रिकॉर्ड है कि उनको कभी भी पीएम मोदी का काम अच्छा नहीं लगा है। अब चूंकि मोदी सीजेआई के घर पहुंच गए हैं, इसलिए सीजेआई भी अब उनके लिए सम्मानीय नहीं रहे। मतलब साफ है कि उनके विरोध के लिए विरोध करना ही है। प्रशांत भूषण अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल के साथ थे। बाद में अरविंद केजरीवाल ने उनसे छुटकारा पा लिया था। न्यायपालिका के खिलाफ एक बार प्रशांत के 2 ट्वीट को लेकर न्यायालय ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया था। बाद में प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 का आर्थिक जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर क्यों केवल ₹1 का ही जुर्माना लगाया, यह भी सवाल उठ सकता है। क्या एक सामान्य आदमी के साथ भी ऐसा ही सुलूक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि ₹1 की जुर्माना राशि 15 सितंबर तक जमा कराने में विफल रहने पर 3 माह की जेल हो सकती है और वकालत से 3 साल तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत भी मोदी के चंद्रचूड़ से मुलाकात पर खफा हैं। राउत की बात इसलिए समझ में आती है क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है। राउत की पार्टी के सामने बीजेपी मुख्य कंटेंडर है। राउत को परेशानी इसलिए भी हो रही होगी क्योंकि मोदी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। मोदी ने मराठी टोपी पहनकर मराठा स्वाभिमान को सम्मान दिया। जाहिर है विरोधी परेशान तो होंगे ही। राउत ने संदेह जताया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के तहत सेना के उद्धव ठाकरे गुट को न्याय मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने उन्हें मामले में खुद को अलग करने की सलाह भी दे डाली। संजय राउत मोदी और सीजेआई के मुलाकात पर लिखते हैं, संविधान के घर को आग लगी, घर के चिराग से। ईवीएम को क्लीन चिट। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार की सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख। पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में शिव मोटो हस्तक्षेप, लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का जिक्र नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत पर तारीख पे तारीख। ये सब क्यों हो रहा है? क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भारत माता की जय। सोशल मीडिया पर एक हैंडल लिखता है कि इन दोनों के दोहरे मानदंड देखिए। कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं, सीजेआई मेरे पुराने मित्र हैं, इससे
इन्हें कोई परेशानी नहीं है। कपिल सिब्बल और सीजेआई एक साथ किसी उद्घाटन समारोह में, रिबन कटिंग समारोह में भाग लेते हैं तो भी इन्हें कोई परेशानी नजर नहीं आती है। संविधान में कहीं ऐसा लिखा है क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रधान नहीं मिल सकते? जो लोग मोदी और चंद्रचूड़ की मुलाकात से भारतीय लोकतंत्र पर खतरे के रूप में जिसे देख रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि संविधान में क्या लिखा है। संविधान में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते। दरअसल किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सेपरेशन ऑफ पावर और कॉर्पोरेशन ऑफ पावर दोनों को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। लोकतंत्र के इन दोनों स्तंभों में इतनी दूरी भी नहीं होनी चाहिए कि दोनों के बीच एक दीवार बन जाए। भारतीय जनता को सही मायने में न्याय तभी मिल पाएगा जब दोनों मिलकर देश की भलाई के लिए काम करेंगे। एक बात और है, अगर दोनों चोरी छिपे मिलते, अपनी मुलाकात को छुपाते तो लोकतंत्र के खतरे वाली बात समझ में आती। पर यहाँ तो पीएम मोदी खुद ट्वीट करके जानकारी देते हैं, फोटो और वीडियो भी ट्वीट करते हैं। समझने वाली बात यह है कि दोनों अगर चाहते तो गोपनीय मुलाकात हो जाती और किसी को पता भी नहीं लगता। सीजेआई ने जब जब सरकार को आंख दिखाई उसे भी तो देखना चाहिए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जो उनके न्यायिक स्वतंत्रता और सरकार की नीतियों पर उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। समलैंगिक विवाह का मामला, सीजेआई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत गोद लेने का अधिकार वैवाहिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि समलैंगिक संबंध और क्वियर अधिकार शहरी एटलिस्ट अवधारणाओं में नहीं है, जो केंद्र सरकार के दृष्टिकोण से भिन्न था। महाराष्ट्र गवर्नर का मामला, महाराष्ट्र गवर्नर के राज्य में सरकार गठन पर टिप्पणी करने पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने असहमति जताई। उन्होंने पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी द्वारा फ्लोर टेस्ट बुलाने के निर्णय को गलत ठहराया। हालांकि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल करने से इनकार कर दिया। सील कवर में प्रस्तुतियां, सीजेआई ने सील कवर में प्रस्तुतियों की प्रथा की आलोचना की और पारदर्शिता पर जोर दिया। उन्होंने केंद्रीय सरकार द्वारा सील कवर में दिए गए सुझाव को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि इससे पारदर्शिता की कमी होती है और यह दूसरी ओर को अंधेरे में छोड़ देता है। न्यायिक नियुक्तियां, सीजेआई चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए सरकार द्वारा नामों को अस्वीकार करने की प्रथा की आलोचना की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कॉलेजियम की सिफारिशों को सरकार द्वारा अनिश्चित काल तक रोका न जाए और चयनित न्यायाधीशों के नामों को त्वरित रूप से मंजूर किया जाए। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा सील कवर में दिए गए सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया। चुनावी बॉन्ड्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना था कि केंद्र सरकार की 2018 चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है। उन्होंने पाया कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 19 सब सेक्शन 1A के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। इसके अलावा उन्होंने माना कि यह योजना अनुच्छेद 14 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूं कि क्या पीएम मोदी सीजेआई चंद्रचूड़ के घर गए तो इसमें कोई हंगामा करने वाली बात है, और यदि ऐसी कोई बात है तो आप अपनी बात हम तक कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी, आपका मुद्दा, आपकी बात, देश सुनेगा आपकी आवाज। न्यूज कॉल 24 अपने सभी सब्सक्राइबर के लिए लेकर आया है एक मंच, एक खास मौका। सब्सक्राइबर डिजिटल किसी भी माध्यम से या लाइव सेशन के जरिए सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात देश के सामने रख सकते हैं। वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज द्वारा ही संपर्क करें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।